बीएनए का कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गया। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कल अदम बीएलए से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। इस मौके पर निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चुगजई ने कहा, भारत बलोचिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। बलोच कौम परस्तों का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के जरिए मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। गाजा में फौरी जंग बंदी की जरूरत पर जोर दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की माली पॉलिसी से मुताल्लिक कोऑर्डिनेशन और कर्जों में शफाफियत लाई जाएगी। पाकिस्तान को फौरी मालियाती इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान के पास इंतखाबात के बाद देरीना स्ट्रक्चरल मसाइल हल करने का मौका है। मौका गवा दिया तो पाकिस्तान के दोबारा मौशी मसाइल में गिरने का खदशा है। इंतखाबी दंगल सच गया। बड़े पहलवान मैदान में आ गए। कायद नून लीग मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ ने NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान उम्मीदवार। NA 55 और 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी को कागजात नामजदगी मिल गए। बानी चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से मैदान में उतरेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाब के लिए जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। इंतखाबी निशान का फैसला जल्द किया जाएगा। कागजात नामजदगी से रोकना जमहूरी अमल नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन बायकॉट नहीं करेंगे। हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। इतनी घबराहट है कि हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, जब मैं वजीर आजम था मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था। हमारी हुकूमत में रुपया मजबूत था, लोगों को रोजगार मिला। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम जमीन से नहीं उठ सके। झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी? आज वो सजाएं कहाँ गईं? आज मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। यह हादसा पहली बार नहीं हुआ, मुतअद्दिद बार इससे गुजर चुके हैं। दो सियासी जमातों ने इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम का मुतालबा कर दिया। MKM और JUIF ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और सेनेटर कामरान मुर्तजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया, उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। इंतखाबात के बगैर हुकूमत को जमहूरी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यूब और शरानी की हल्काबंदियों से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, बर वक्त और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद दर हकीकत आईनी जमहूरियत है। इंतखाबात में ताखीर से इंतखाबी अमल और जमहूरी निज़ाम पर अवामी एतमाद मुतासर होता है। आइन में एक जज का किरदार जमहूरियत और आइन के मुहाफ़िज़ का है। हम इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। वतीरा बन गया कि जो बात इलेक्शन कमीशन की पसंद ना आए तो एतराज़ करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ और मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से बातचीत। नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी हैं। उम्मीदवार फाइनल होंगे तो जल्द से भी होंगे।
ऑडियो लीक्स केस, वफाकी हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। अदालत में वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से रिपोर्ट पेश। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है, कैसे बैलेंस होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया, पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने कहा, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेंगे। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। ₹1.72 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा समाअत करेगा। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब 20 करोड़ कर्ज के मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। एशियाई तरक्याती बैंक हुक्काम ने मुआहिदों की तस्दीक कर दी। बजट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन और ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत 6 मंसूबे शामिल हैं। ख़वातीन के लिए मुख्तस नशिस्तें। लीगी क़यादत मॉडल टाउन में आज फिर सर जोड़ कर बैठ गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और इसहाक जार शरीफ। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार कल इंटरव्यूज़ देंगे। सारा इनाम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुजरिम शाहनवाज अमीन ने सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर कर दी। सारा इनाम को 23 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। और गजा पर वहशियाना हमले जारी। एक रोज में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 19,667 हो गई। काबिज फौज के अस्पतालों पर छापे, 240 अफराद गिरफ्तार। इसराइल गजा में एक बार फिर जंग बंदी पर तैयार। इसराइली सदर ने कहा, यरगमाली छुड़वाने के लिए गजा जंग में मज़ीद वक्फे को तैयार है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया का मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होने का इम्कान। गजा से मुतल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग फिर मुलतवी। कराची आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश। सिंध के निगरान वज़रा नुमाइश देखने आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में पारा -8 तक गिर गया। सोर और कलाम में -6। निज़ाम ज़िंदगी जम गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर जाड़े की हुक्मरानी जारी। कलात में दर्जा हरारत -5 तक पहुँच गया। शदीद सर्दी के बायस चूल्हे मुसलसल जलने लगे। लकड़ी की कीमत को पर लग गए। दाम कई गुना बढ़ गए। कैंगरूज के खिलाफ जोर का जोर। शाहीन आज तैयारी करेंगे। दूसरे टेस्ट से कबल कमेटी मेलबर्न में मौजूद। खिलाड़ी आज जमकर प्रैक्टिस करेंगे। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद अनफिट। MRI टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। सिलोन वस्त ने ट्विटर की चिड़िया उड़ा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नया नाम एक्स रख दिया। नाम और लोगों की तब्दीली मौजूए बहस बना रहा। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। भारत में मोदी लॉ नाफिज। जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। एक्शन से कबल लोकसभा से 49 अरकान मुअत्तल। मजमूई तौर पर 141 अपोजिशन अरकान का रिकॉर्ड मुअत्तल। अपोजिशन जमातों के अरकान ने साथियों की मुअत्तली पर एहतजाज किया। भारतीय पार्लियामेंट के बाहर मुअत्तल अरकान की शदीद नारेबाजी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा। सिंध के लंग झील में नायाब परिंदे की आमद। 29 साल बाद ओरिएंटल डॉटर झील पर देखा गया।
आखिरी बार 1994 में देखने के शवाहिद मिले। नेज़े जैसी चूंच के बायस बेहतरीन तैराक और गौताखोर होते हैं। पानी में तैरते वक्त लंबी खमदार गर्दन सांप की तरह दिखाई देती है। पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हो उसमें अगर हम रैंकिंग से ऊपर जा रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम भी मशहूर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा, देखें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने वर्ल्ड जो ओलंपिक टीम है जापान उनके साथ मैच खेला, वो मैच इतना अच्छा खेला कि पूरे वर्ल्ड में फोकस हो गया कि पाकिस्तान का बच्चा इतनी अच्छी पिचिंग करा सकता। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड रैंकिंग में 11 दर्जे तरक्की कर ली। शहरबानो पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड खातून बेसबॉल कोच बन गई। चाइनीज ताइपे में कोचिंग कोर्स 3 दिन तक जारी रहा। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की।